नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। गदर 2 जिस हिसाब से लगातार गदर मचा रही है, इसी बीच 13वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। लेकिन आपको बता दे कि एक तरफ जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो रही है कि 13वें दिन यहां पर जो कमाई की उसके बाद 410 करोड़ का बेंचमार्क उसको पार कर चुकी है मूवी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहां पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जिसको लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि इस गदर 2 मूवी को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, तमाम जो यहां पर अन्य देश हैं वहां से भी काफी ज्यादा प्यार देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहां पर और भी मूवीज जो सामने आई, OMG 2, साथ ही साथ एक और मूवी का जिक्र यहां करना चाहूंगा, जेलर, रजनीकांत की मूवी जेलर, जिसने कई कीर्तिमान जो है स्थापित किए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब आपको बता दें, लगातार पिछले कुछ दिनों से जेलर मूवी जो काफी ज्यादा आगे चल रही थी, दूर दूर तक गदर 2 नहीं दिखाई दे रही थी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। इसी बीच अब जो यहां पर अपडेट सामने आया है कि गदर 2 जो है वो बेहद करीब पहुंच चुकी है 13 दिन के कलेक्शन के बाद इस जेलर मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात की जाए यहां पर, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस समय सामने निकल करके आ रहा है जेलर मूवी का, देर रात ये कलेक्शन जो निकल करके सामने आया 523.4 करोड़ रुपए वो जेलर मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है अब तक, देर रात तक। दूसरी तरफ तेजी से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आगे बढ़ते हुए गदर 2 522.8 करोड़ पर पहुंच चुकी है और यह माना जा रहा है कि दिन डलते डलते या फिर 1 से 2 दिन के अंदर गदर 2 ये एक और रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी। जैसे पहले दिन से ही मूवी थिएटर्स में आई, सिनेमाघरों में आई, तब से ही हम देख रहे हैं लगातार गदर 2 रोजाना कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड बना रही है। चाहे सेकंड वीकेंड पर सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड हो जो 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, इससे पहले पठान के पास वो रिकॉर्ड था, 63 करोड़ उसने कमाए थे सेकंड वीकेंड पर, और 27 करोड़ ज्यादा उससे कमा करके गदर 2 ने वो रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उसके बाद तमाम मूवीज को पीछे छोड़ा, चाहे दंगल हो, चाहे KGF 2 की अगर बात की जाए, और अब डिसेंट कलेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए यहां पर पठान के रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ चुकी है मूवी। बहरहाल इसी बीच लगातार पहले दिन से ही हम आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी बता रहे हैं। एक तरफ जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। उसमें आप देखिए अब जो आपको डिफरेंस नजर आएगा उससे समझ में आएगा कि अब जो है और ज्यादा प्यार इस मूवी को दुनिया भर से देखने को मिल रहा है। हाल ही में लंदन में स्क्रीनिंग की गई जिसमें खुद सन्नी देओल जो इस मूवी में मुख्य किरदार है, जिसका तारा सिंह का जो उन्होंने किरदार निभाया है, उसको देखने के लिए वो भी जो है वहां पर पहुंचे थे उस स्पेशल स्क्रीनिंग में। और कहीं ना कहीं ये सन्नी देओल की ही बदौलत जनता जो है थिएटर्स में पहुंची। चाहे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की बात हो, उनमें जान फूंकने का काम सन्नी देओल ने किया है। और अब ऐसी भी खबरें सामने आई कि राजनीति जो उनकी पृष्ठभूमि है, उस राजनीति करियर से जो है वो संन्यास ले सकते हैं और दोबारा से अब जो है उनकी मूवीज जो है वो हमें कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद देखने को मिल सकती हैं। और ये स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से न्यूज आई थी कि राजनीति से संन्यास लेकर के अब आगे, क्योंकि गदर 3 की मांग जो है वो लगातार जनता की तरफ से की जा रही है कि गदर 3 भी आनी चाहिए। इसको लेकर के जो फिल्म निर्माता है अनिल शर्मा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के इंट्यूशंस दे दिए हैं कि गदर 3 जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। हालांकि गदर का जो पहला पार्ट आया था और गदर का जो सीक्वल है अभी गदर 2, इसमें 22 साल का अंतराल था, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। अब जल्द ही मूवी जो है गदर 3 वो थिएटर्स में आ सकती है, कुछ ही सालों में, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार प्यार मिला है इस मूवी को, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ गई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया 522.8 करोड़ का जो है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि जल्द से जल्द जो है गदर 3 को लेकर के यहाँ पर उसकी जो है स्टोरी पर स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की जा सके। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी मैंने आपको बताया कि ये राजनीति से जो संन्यास लेने की बात हो रही है वो केवल गदर 3 के लिए नहीं, बल्कि साथ ही साथ जो बॉर्डर मूवी आई थी 1997 में, उस मूवी ने भी जिस हिसाब से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी, और अब यहां पर लगातार जनता की यह भी डिमांड थी कि बॉर्डर का भी उनको सेकंड पार्ट देखना है, बॉर्डर का भी सीक्वल देखना है। तो अब ऐसा हो सकता है जो लगातार कहा जा रहा है कि 22 साल बाद जो है यहां पर सीक्वल देखने को मिला, सन्नी देओल का उसको इतना ज्यादा प्यार मिला। अभी तक अगर बात की जाए तो सन्नी देओल ने किसी मूवी में इतनी ज्यादा, सन्नी देओल की कोई भी मूवी जो है वो इतनी कमाई नहीं कर पाई थी जो यहां पर 400 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस बार सामने आया गदर 2 का। और ऐसा ही कहा जा रहा है कि अब बॉर्डर
2 भी जो है बनाई जाए, उसमें भी यहां पर सन्नी देओल ही जो है मुख्य किरदार के रूप में जनता को चाहिए। जनता खुद लगातार सोशल मीडिया पर इस चीज की डिमांड कर रही है और कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर्स हैं उनका भी ध्यान इस तरफ आकर्षित हो रहा है कि जहां एक तरफ कोरोना काल में थिएटर्स बिल्कुल बंद हो चुके थे, उसके बाद अगर खास तौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की बात की जाए, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज की बात की जाए, वहां पर थिएटर्स में जो है फुटफॉल एकदम कम हो गया था, जनता वहां नहीं पहुंच रही थी। उन थिएटर्स में भी जान फूकने का काम अगर कोरोना काल के बाद किसी मूवी ने किया है तो वो गदर 2 ने किया है, क्योंकि बाकी जो मूवीज का कलेक्शन यहां पर आ रहा था, चाहे पठान मूवी की बात करें तो इसमें लगातार कॉरपोरेट बुकिंग और पीआर के नाते जो है यहाँ पर फेक कलेक्शंस, ये तमाम विवाद जो है वो सामने आए थे। ऑक्यूपेंसी जो है इतनी नहीं थी, ऑक्यूपेंसी 20% थी, हालांकि इसमें ऑक्यूपेंसी लगातार 88-90% देखने को मिली। शुरुआती दिनों में थिएटर्स के अंदर खचाखच थिएटर्स भरे हुए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी टिकट नहीं मिल रही थी। अब हालांकि धीरे धीरे जैसे यहाँ पर समय बीतता जा रहा है, अब मूवीज़ की टिकट मिलना थोड़ा सा आसान हुआ है, लेकिन अभी भी लगातार डिसेंट कलेक्शन हो रही है। आप देख सकते हैं 13 दिन होने के बावजूद मूवी अभी करोड़ों रुपए में जो कमाई हो रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस से सिंगल डिजिट में नहीं आई है। 13वें दिन भी मूवी ने 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, जब दूसरी तरफ MG2 वो चल रही है, उसने भी अब तक 123 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तो आप सोच सकते हैं अगर ये सोलो रिलीज होती, अगर सोलो रिलीज आती गदर 2, तो इस समय लगभग जो है 550 करोड़ के आंकड़े को छू जाती है मूवी। और दूसरी तरफ वो MG2 भी बाद में अगर सोलो रिलीज आती तो वो भी अभी 123 करोड़ की जगह अपना कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगभग 200 करोड़ तक हो सकती थी, ऐसा मूवी क्रिटिक्स का मानना है। और अगर ये 550 करोड़ का आंकड़ा अगर अभी तक हो जाता सोलो रिलीज के नाते, तो यानी कि पठान का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो जाता लाइफ टाइम कलेक्शन का, क्योंकि अभी मौका है और अभी समय भी है काफ़ी ज़्यादा गदर 2 के पास। बेशक यहां पर कहा जा रहा है कि अब ड्रीम गर्ल 2 भी आने वाली है, आयुष्मान खुराना की जो ड्रीम गर्ल पहला पार्ट आया था उसके बाद ये जो सीक्वल आ रहा है, तो क्या इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा? ये भी एक कहीं ना कहीं चीज़ जो है इस समय दर्शकों के माइंड में चल रही है, लेकिन उसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है गदर 2 को, क्योंकि पहले ही गदर 2 की अगर बात की जाए तो जब से मूवी थिएटर्स में ये इसको कम स्क्रीन्स मिली थी, क्योंकि दूसरी तरफ जेलर थी, OMG2 भी थी, तो पहले ही इस मूवी को जहां कम स्क्रीन मिली थी, तो ड्रीम गर्ल 2 आने के बाद भी कुछ ज़्यादा यहां पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि ये जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में जेलर को पीछे छोड़ने जा रही है मूवी, अब इसमें क्या आज ही जेलर को पीछे छोड़ देगी या फिर आने वाले दिनों में, अभी कुछ दिनों का वक्त जो है इसमें लगेगा, क्योंकि अब जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रह गया। पहले ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो है काफ़ी क्लोज जो है ये दोनों मूवीज़ पहुंच चुकी है। बहरहाल अब आपको क्या लग रहा है इसमें और कितने दिन अभी इसमें जो है लगेंगे इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जो है यहाँ पर 450 करोड़ या फिर 500 करोड़ के बेंचमार्क में पहुंचने में आपको क्या लग रहा है, और कितने दिनों का समय लग सकता है? या फिर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में अब क्योंकि 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, तो 600 करोड़ के क्लब में आने में अभी कितना समय लगेगा? इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।